नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछूंगा। आपको अपनी तैयारी चेक करनी है कि उस क्वेश्चन के आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में चार बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने किया था पित्रादुरा का आरंभ। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बूझे चूने पर से क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा। अगला है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो ऑप्शन डी, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये स्थित है ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन बी, कबूतर को माना जाता है। अगला, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। अगला है, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? तो ये थी ऑप्शन बी, त्रिशला। नेक्स्ट है, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी, पूर्ति और मांग बराबर हो। अगला है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये किस वर्ष में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ऑप्शन सी, सन 1761 ईस्वी में हुई थी। अगला है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, पारसी धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल है वो कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा ऑप्शन बी, अग्नि मंदिर। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन बी, लीला सेठ। अगला है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था अकबर के शासनकाल में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी, 3 बार किया जा चुका है। अगला है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पर प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में प्रचलित है। अगला, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। अगला, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ?
तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला है, अमरनाथ गुफा स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बनेगा आंसर ऑप्शन ए, महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। अगला, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? ऑप्शन सी, उपसभापति को देगा। अगला, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इसका बनेगा ऑप्शन ए, रामानंद ने चलाया। किसने चलाया? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके। अगला, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 2010। अगला है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो ये संबद्ध है ऑप्शन डी, इटाई रोग से। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो टोटल मैं अभी तक 3 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, आपको तीनों क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। अगला, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं कौन सी पीढ़ी के हैं? ऑप्शन बी, चौथी पीढ़ी के हैं। अगला है, सबसे घना आबाद सार्क देश जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, बांग्लादेश। अगला, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ऑप्शन बी, मेवाड़। अगला, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था कौन था? ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए, पिछड़े वर्ग से। बाकी के 3 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अगला है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी। अगला, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं?
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। अगला है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, लौह। अगला है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो ऑप्शन डी महाबत खां का विद्रोह। बाकी की तीन हुई थी, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह और पुर्तगालियों का दमन। नेक्स्ट है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? ऑप्शन बी 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, किस पर निर्भर हैं? ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। अगला है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन ए पहला स्थान रखता है। और आज का लास्ट है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।